नमस्कार, प्रभात टीवी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रमेश भगत। बालोद जिले की महिला कमांडो ने सामाजिक कुरीतियों को दूर करने की दिशा में कार्य करने का लिया संकल्प। बालोद जिले की स्व सहायता समूह की महिला कमांडो ने नया वर्ष अनोखे अंदाज में मनाया। इन महिलाओं ने विश्व शांति की कामना के साथ दीप जलाकर नए साल का स्वागत किया। बालोद जिले के गुंडरदेही में इन महिलाओं के लिए आयोजित कार्यक्रम में जिले के पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार भी मौजूद थे। दीप प्रज्वलित कर उन्होंने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान इन महिलाओं ने हाथों में दिए लेकर समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने, नशा मुक्त ग्राम बनाने तथा कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने का संकल्प लिया। आज के दिन विश्व शांति ग्राम स्वरोजगार तथा कोरोना से मुक्त करने के लिए सतत प्रयासरत रहूंगी। पद्मश्री शमशाद बेगम ने समूह की इन महिला कमांडो को संकल्प दिलाया। पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार ने समूह के इन महिला कमांडो द्वारा समाज सेवा में किए जा रहे योगदान की सराहना की। वहीं पद्म पुरस्कार प्राप्त शमशाद बेगम ने बताया कि विगत 22 वर्षों से लगातार समूह की यह महिलाएं समाज सुधार की दिशा में कार्य करी है। ये श्रीमती शमशाद बेगम जो पद्मश्री से नवाजी गई हैं और उनके द्वारा जो सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं और बाकी जो उनके साथी महिला कमांडोज हैं उनके जो विचारधाराएं हैं वो बहुत ही समाज के लिए उपयोगी है। और इस वर्ष उनका जो कोरोना से मुक्ति, स्वरोजगार और स्वच्छता, शिक्षा की बात इन लोगों ने जो संकल्प लिया है, ये निसंदेह है पूरे बालोद नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में ये जो कमांडो काम कर रहे हैं, इनसे पूरे समाज को एक नई दशा और दिशा मिलेगी ताकि लोग उस दिशा में जाने और ये सबसे जो अभी महामारी चल रही है उनसे मुक्ति मिले। और पहले भी इनके द्वारा जो काम किया गया है वो भी काफ़ी सराहनीय रहा है। इस वर्ष हमारी महिला कमांडो, हमारी स्व सहायता समूह की बहनों के द्वारा एक नए थीम को लेके हम लोग काम करें, क्योंकि महामारी लगी हुई है, लॉकडाउन, कोविड, तो इसको देखते हुए हमारी बहनों ने संकल्प लिया है आज कि शिक्षा दीप तो जलाते ही हम लोग, शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य है, स्वरोजगार है, उसके अलावा कोरोना से मुक्ति दिलाने के लिए भी इन्होंने आज संकल्प लिया है। और कोरोना से यदि हम मुक्त हो जाएंगे तो आगे आने वाले समय में हमारी बहनें और अच्छे से काम कर पाएंगी। इसी थीम को लेके हम लोगों ने आज शिक्षा दीप जलाया है। और गौरतलब है कि नए वर्ष के आगमन पर स्व सहायता समूह की महिलाएं अपने गांव में विश्व शांति की कामना को लेकर दीप जलाती हैं। प्रभात टीवी के लिए बालोद से ब्यूरो रिपोर्ट। भवन बनाने के लिए भवन अनुज्ञा प्राप्त करने अब नगर निगमों को चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ऑनलाइन आवेदन कर अनुज्ञा प्राप्त किया जा सकेगा। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने डायरेक्ट भवन अनुज्ञा सिस्टम का वर्चुअल शुभारंभ कर जनता को सौगात दी है। मकान बनाने के लिए भवन अनुज्ञा की प्रक्रिया का सरलीकरण करने छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा डायरेक्ट भवन अनुज्ञा सिस्टम प्रारंभ किया। भवन अनुज्ञा सिस्टम के संबंध में नगर निगम आयुक्त डॉक्टर आशुतोष चतुर्वेदी ने बताया कि मकान बनाने के लिए नगर निगमों द्वारा भवन अनुज्ञा जारी की जाती है। भवन अनुज्ञा जारी करने की प्रक्रिया में समय लगता था। उक्त प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए नगर पालिक निगम क्षेत्रों में 500 वर्ग मीटर के आवासीय भवनों हेतु मानव हस्तक्षेप रहित डायरेक्ट भवन अनुज्ञा सिस्टम नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा प्रारंभ किया जा रहा है, जिसका 3 जनवरी को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया की उपस्थिति में वर्चुअल शुभारंभ किया गया। इसके शुभारंभ हो जाने से नागरिकों को भवन अनुज्ञा ऑनलाइन प्राप्त से कम समय में प्राप्त हो जाएगी। इस दौरान महापौर परिषद के सदस्य एवं नगर निगम के अधिकारी मौजूद थे। सर्वप्रथम तो हमारे मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि 3 साल के कार्यकाल में उन्होंने लगातार जनता के हित के लिए घोषणाएं करते हैं। आज उन्होंने घोषणा की कि भवन अनुज्ञा 1 रुपये में मिल जाएगी। ऑनलाइन शुरू हो गया है, जो 500 वर्ग मीटर के पर हो जाएगा। तो जनता घर में बैठे बैठे अब उनको ऑफिसों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, वो स्वयं ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन होने के बाद सुविधा से आसानी से उनको भवन अनुज्ञा की अनुमति मिल जाएगी। तो जनता के हित में जो सोचा जा रहा है, उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच है वो हमेशा नित्य नए दिन
कभी गरीब मजदूर के लिए, कभी मध्यम वर्गीय के लिए सोचते हैं। आज इसी में मध्यम वर्गीय परिवार जो हमेशा चक्कर काटते फिरता है ऑफिसों के, उनके लिए बहुत आसान हो गया, उनका घर बनाने का सपना पूरा हो रहा है। लोगों को घर बैठे एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से अप्लाई करना होगा, 1 रुपये का शुल्क अदा करना होगा और घर बैठे ही सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके अगर 500 स्क्वायर मीटर से कम है उनकी भूमि तो भवन अनुज्ञा का लाभ ले सकते हैं। तो ये आज के वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए बहुत ही अनोखी पहल है हमारी और बहुत ही शानदार पहल है जो जनता के लिए बेहतर साबित होगी और आने वाले समय में ऑटोमेशन का ज़माना है, मानव हस्तक्षेप जितना कम हो सके उतना बेहतर होगा। राजनांदगांव से प्रभात टीवी के लिए अंकाल उत्साहो की रिपोर्ट। शासकीय अस्पताल में घायल युवक का इलाज न होने से दूसरे दिन उसकी मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने शासकीय अस्पताल के मुख्य गेट का ताला जड़कर हंगामा किया। बेमेतरा में रविवार रात अज्ञात वाहन की ठोकर से घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां अस्पताल में ड्यूटी पर कार्यरत डॉक्टरों के द्वारा इलाज नहीं किए जाने के कारण बहेरा कुसमी के युवक को परिजन घर ले गए, जहां उसकी मौत हो गई। वहीं इलाज के अभाव में मौत हो जाने के कारण सोमवार को आक्रोशित मृतक के परिजन एवं ग्रामीण बेमेतरा जिला अस्पताल पहुंचे, जहां मुख्य गेट पर ताला जड़कर हंगामा मचा दिया। जिसके बाद बेमेतरा जिला अस्पताल के सिविल सर्जन वंदना भेले मौके पर पहुंची, जो परिजनों के साथ बातचीत की एवं संबंधित डॉक्टरों से जवाब तलब करने की बातें कही। आपको बता दें कि बेमेतरा जिला अस्पताल महज रिफर सेंटर बन गया है, जहां सरकारी डॉक्टर संबंधित CMHO BMO के संरक्षण में निजी अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिसके कारण लगातार ऐसा देखा जा रहा है कि डॉक्टर मरीजों के साथ गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करते हैं, जिसके कारण लोगों को जान गंवाना पड़ता है। एम्बुलेंस में भरा के वहाँ से जिन मेरे एक्सीडेंट हुए यहाँ से अब आए के बाद सर वो मतलब का शाम के अभी नहीं आवे, बड़े डॉक्टर है। अब वो कहा थे तुम कल 12-1 बजे आना, 12 बजे 1 बजे के लिए जांच करवाना है तो रोको, बड़े साहब आएंगे तब जांच होएगा। ऐसा हम भाई अब क्या भाई कहाँ से इतने टाइम से गरीब आदमी रुकेंगे हैं? तो वो बोला था नहीं रुकना है तो फिर घर जाओ, हैं? घर गया, अब क्या कर, मतलब उसको नींबू उसको लगाया, रात भर रोका सर घर में, लड़के लोग को खत्म हो गया बोल रहा है सर। डॉक्टर की लापरवाही है, डॉक्टर निरंकुश हो चुके हैं, डॉक्टर द्वारा संतोष पर जवाब नहीं मिलता है, हमको सही इलाज नहीं करते हैं। इनके सारे डॉक्टरों के खुद के क्लिनिक हैं, यहाँ पे एजेंट्स लगे हुए हैं, इनके नर्सेज वार्ड बॉयज़ यहाँ से एक पेशेंट रिफ़र करते हैं। जो इलाज यहाँ हो सकता है वो इलाज को यहाँ ना करके प्राइवेट अस्पतालों में महंगे दामों पे किया जाता है, इसलिए हम बैठे हैं। आखिर आज क्या हुआ? कल एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ, गरीब बच्चे का एक्सीडेंट हुआ। उस बच्चे को यहाँ लाया गया और उस बच्चे को यह कह के डिस्चार्ज कर दिया गया उनके घर वालों को कि डॉक्टर नहीं है, अगले दिन 12 बजे के बाद डॉक्टर आएंगे, आप इनको ले जाइए और कहीं अच्छे इलाज कराइए प्राइवेट अस्पतालों में। उनके पास पैसे नहीं थे, बच्चे को ले जाने की व्यवस्था भी नहीं थी। यहाँ के एम्बुलेंस को 700 रुपये दे के बच्चे को घर ले जाया गया और बच्चा घर में मर गया। कौन जवाबदेही होगा उसका? कौन जवाबदार होगा उसका? इसकी जवाबदेही तय करिए। सिविल सर्जन को आपने फ़ोन लगाया था, कैसे आएगी थी, क्या हुआ? सिविल सर्जन पहले फ़ोन नहीं उठाई, 20-25 फ़ोन करने के बाद उन्होंने एक बार फ़ोन उठाया। फ़ोन उठाने के बाद मैंने उनको सारी स्थिति की जानकारी दी। उसके बाद वो बोली कि मैं 10 मिनट में आती हूँ। उसके 3 घंटे के बाद जब हम धरने बैठे तब वो यहाँ पे आई हैं। रवैया ऐसा होना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। डॉक्टर एक समर्पित, गरीब मरीजों के प्रति समर्पित होना चाहिए उसे, और उनके इलाज की सारी सुविधाएं उनको देनी चाहिए। ये तो प्रकरण मेरे को अभी पता चला है इनके द्वारा ये करने से, और मैं जो डॉक्टर उस समय ड्यूटी पे थे, जो स्टाफ ड्यूटी पे था, उनको मैं सबको बुलाई हूँ, और जो भी इस चीज़ की ज़रूर से हम बहुत अच्छे से इंक्वायरी करेंगे और फिर इस चीज़ को आगे बढ़ाते थे। मैम परिजन के भी कहना है मैम कि आपको कई बार कल फ़ोन लगाया गया लेकिन आपने फ़ोन अटेंड नहीं किया, क्या कहेंगे इस पर? परिजनों ने कोई फ़ोन नहीं लगाया है, मुझे जानकारी ही नहीं है इस चीज़ की। वो तो प्रांजल जी आज मुझे फ़ोन किए इससे, पर मेरे को पता चला। तांबा, पीतल, कांसा, एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील, कुकर, मिक्सी सभी प्रकार के बर्तनों के चिल्लर एवं थोक विक्रेता। यहाँ पर कुकर, मिक्सी, गैस चूल्हा बनाए जाते हैं। अनुराग मेटल शॉप नंबर 10 नेहरू भवन रोड, सुपेला, भिलाई। मोबाइल नंबर 9827187008।
भिलाई चरोदा नगर पालिक निगम के वार्ड 30 उर्ला वार्ड से कांग्रेस के ईश्वर साहू निर्वाचित हुए थे। शपथ लेने के बाद ग्राम पहुंचने पर ग्रामीणों ने ईश्वर साहू का भव्य स्वागत किया। भिलाई चरोदा नगर पालिका से शपथ ग्रहण कर अपने गृह ग्राम पहुंचे नवनिर्वाचित पार्षद को मिठाई खिलाकर फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। जैसे जैसे लोगों को पता चला ईश्वर साहू ग्राम पहुंचे हैं, लोगों ने अपने घरों के बाहर पूजा की थाली हाथ लेकर आरती उतारा और श्रीफल भेंट कर स्वागत किया। ग्राम में बाजे गाजे के साथ गाँव का भ्रमण कर लोगों का आभार भी ईश्वर साहू ने जताया। बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद भी लिया। ग्राम के सांस्कृतिक भवन में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यहाँ जीत मेरी नहीं है, आप सबकी जीत है। जब मैं पहली बार चुनाव जीत कर आया तब मैं गांव में अनेकों विकास कार्य कराए, मुक्तिधाम रोड रास्ता बनवाया, बिजली पोल लगवाया, हायर सेकेंडरी स्कूल खुलवाया और अनेकों विकास किए। आगे भी विकास के लिए हर समय खड़ा रहूँगा। जनसभा में बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। हमारे जो उर्ला वार्ड ग्रामीण वार्ड है और ग्रामीण वार्ड में जो है अधिकांश लोग कृषि से लगे हुए हैं। विकास के साथ साथ कृषि कार्य को भी प्राथमिकता देना पड़ता है और उसी आशा विश्वास के साथ जनता ने मुझे जिताया है। पिछले जो कार्यकाल 5 साल का कार्यकाल को देखे जिसमें बहुत सारे विकास कार्य हुए थे और अभी जो वर्तमान में 5 साल का जो बीजेपी का पार्षद था उसने किसी भी प्रकार का विकास कार्य नहीं किया और जनता ने उसी आशा विश्वास के साथ जो पहले विकास किया था उसी तरह से और भी अच्छा विकास करेगा, ऐसा करके मेरे साथ विश्वास जिताया है। का जीत है। हमने कभी जनता को हमने धोखा नहीं दिए हैं। जो विकास के पूर्व में हमारा ईश्वर साहू जी ने पार्षद रहा है उन्होंने गांव के हित के लिए, ग्रामीण बच्चों के लिए जो हाई स्कूल लाया और दूसरा बात है किसानों के लिए और किसानों के साथ साथ शमशान घाट जो रास्ता नहीं था, चलने के लिए जगह नहीं था, उसको अपने बलबूते पे वो रोड का निर्माण किया है, आवागमन का निर्माण किया है। इसी का फल आज ईश्वर साहू को मिला है। भिलाई 3 चरोदा से प्रभात टीवी के लिए खिलेश्वर साहू की रिपोर्ट। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार के आदेश के बाद 3 जनवरी से 15 से 18 वर्ष तक के सभी छात्र छात्राओं को कोरोना वैक्सीन लगाने का अभियान आरंभ किया गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण, तीसरी लहर और ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा एक अच्छी पहल की गई है, जिसके तहत 15 से 18 वर्ष तक के किशोरों को कोरोना वैक्सीन लगाने का अभियान आरंभ किया गया है। इसी के तहत 3 जनवरी से जिले के सभी शासकीय व निजी स्कूलों में 15 से 18 साल के छात्र छात्राओं को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उत्साहपूर्वक शाला में पहुंचे और वैक्सीन करवाया, अपने आप को कोरोना जैसी संक्रमण बीमारी से बचाया। इसी के तहत दुर्ग के आदर्श विद्यालय में भी वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया शुरू की गई, जिसके तहत कुल 600 वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया। वैक्सीन को लेकर शाला की प्रचार नीता भट्ट ने बताया कि 400 लोगों का वैक्सीन हो चुका है और बच्चे स्वस्फूर्त वैक्सीन लगाने पहुंच रहे हैं और अभी तक कोई भी बच्चे को इमरजेंसी की आवश्यकता नहीं पड़ी। मैडम, हमारे यहाँ टोटल 604 बच्चे थे वैक्सीन के लिए। अभी 407 बच्चों का वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गया है। अलग अलग 4 कमरों में सवेरे 8 बजे से हमारे सभी शिक्षक इस कार्य में लगे हुए हैं और बहुत अच्छे से ये कार्यक्रम हुआ। छत्तीसगढ़ शासन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ये बहुत अच्छा बच्चों के लिए वैक्सीनेशन का काम किया। फिलहाल कोरोना संक्रमण से बचने वैक्सीन ही सबसे कारगर उपाय साबित हो रहा है। इसके अलावा मास्क, सैनिटाइजर व सोशल डिस्टेंस का पालन करना यदि सभी अपनी जिम्मेदारी समझे तो वह दिन दूर नहीं जब कोरोना जैसी भयावह और संक्रमण बीमारी से बचा जा सकता है। प्रभात टीवी के लिए दुर्ग से बीना दुबे की रिपोर्ट। वैशाली नगर पुलिस ने 2 लूट के आरोपी को किया गिरफ्तार। पहले भी दोनों के खिलाफ विभिन्न थानों में कई मामले हैं दर्ज। बीते दिनों वैशाली नगर पुलिस थाना क्षेत्र के आजाद चौक में रात 11 बजे काम से घर लौट रहे रोहित चंद्राकर से पैसा और मोबाइल लूटने वाले दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी वीरेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि ये दोनों आरोपी कैंप क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये दोनों आरोपी के पहले भी
विभिन्न थानों में कई मामले दर्ज हैं। इनमें से एक आरोपी नाबालिग है, वहीं ये दोनों आरोपी रात्रि के समय सुनसान इलाके से गुजरने वाले लोगों को अपना निशाना बनाते थे और उनके पास रखे पैसे, मोबाइल और अन्य कीमती सामानों को लूटकर फरार हो जाते थे। ये दोनों आरोपियों के पास से पुलिस ने लूट के मोबाइल व पैसे को जब्त कर दोनों को जेल भेज दिया है। कम उम्र के लड़के हैं, ये कैंप रामनगर में रहते हैं। ये लड़के रात में 11 साढ़े 11 बजे आज़ाद चौक के पास में एक व्यक्ति प्रार्थी जो है रोहित चंद्राकर, वो अपने काम से लौट रहा था, जिसको रोक के उसके गर्दन में कटर टाइप की एक हथियार टिकाकर उसे डराकर धमकाकर उससे दूसरा जो उसका साथी था बिल्लू, उसने उसके जेब से मोबाइल और वो 1000 रुपये रखा था, वो 1000 रुपये को लूट कर किया था। जैसे ही थाने में खबर प्राप्त हुई, तत्काल पुलिस टीम रवाना की गई। यहाँ पे सब इंस्पेक्टर साहब और पेट्रोलिंग टीम के साथ में ये लड़के फरार हो गए थे। उन्हें कैंप से पकड़ा गया है, मोबाइल भी रिकवर हो गया है और जो लूटे हुए पैसे थे उनमें से कुछ खर्च कर दिए, बाकी रिकवर हो गया। वैशाली नगर पुलिस की तत्परता से कुछ दिनों के लिए क्षेत्र में लूटपाट की घटना में कमी आएगी, जिसके लिए वैशाली नगर पुलिस साधुवाद की पात्र है। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट।